उसका घोंसला एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था, ऐसी जगह जहां से वह किसी भी दिशा को देख सकता था। उन चारों ने पहाड़ की पिछली चोटी पर चढ़ने में 2 घंटे से ज्यादा समय बिताया। चारों ने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि वायलेट फीनिक्स, स्पैरो और बर्बरिक विंड बीस्ट अभी भी लगातार लड़ रहे थे। उनके आसपास के पहाड़ पहले ही धराशायी होकर समतल भूमि पर आ चुके थे। हवा के ब्लेड और ज्वाला आपस में उलझी हुई थीं, जो अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली लग रही थीं। उन्हें यह देखकर राहत मिली कि वायलेट फीनिक्स, स्पैरो के पास उनकी परवाह करने का समय नहीं था। तभी वे उसके विशाल घोंसले में घुस गए। यह घोंसला अतुलनीय रूप से विशाल था। इसका व्यास 1 मील से भी ज्यादा रहा होगा। यह एक मजबूत और लचीली लकड़ी से बना था। रेंगते हुए अंदर पहुंचे और जब उन्होंने घोंसले के अंदर की स्थिति देखी तो सभी डर के मारे उछल पड़े। वायलेट फीनिक्स, स्पैरो अंडे! कुल 4 बड़े अंडे थे। ये 4 बैंगनी फीनिक्स गौरैया के बच्चे के बराबर था, जो 4 शक्तिशाली घरेलू पालतू जानवरों के बराबर था। अब हमें निश्चित रूप से सोना मिल गया है। जल्दी करो और इन अंडों को इकट्ठा करो, राघव ने कहा। यह पहली बार था जब सीमा ने बिना किसी शिष्टाचार के काम किया। वह दौड़ी और धीरे से उन विशाल अंडों में से एक को छुआ, जो 3 मीटर से अधिक ऊंचे थे। कुल 4 वायलेट फीनिक्स, स्पैरो अंडे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि यह हम में से हर एक के लिए है। ओह, अंदर के चूजे अब फूटने वाले हैं। सीमा को सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने अंडे से अपार जीवन ऊर्जा महसूस की। ये वायलेट फीनिक्स, स्पैरो के बच्चे जल्द ही दुनिया में दिखाई देंगे। तो ये वाकई बहुत बढ़िया है। ये बच्चे उलझन की स्थिति में होंगे और उनसे जुड़ना आसान होगा। हमें जल्दी से उन्हें अपना पालतू जानवर बना लेना चाहिए। आरोही ने अपना हाथ बढ़ाया और आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे एक बड़े अंडे में डाली। इन चूजों का अभी तक अंडा फूटना भी बाकी था। वे अभी भी बहुत ही भ्रमित अवस्था में थे। इस समय उन्हें घर के पालतू जानवर के रूप में प्राप्त करने पर उन्हें गुलामी के निशान लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वे आसानी से दोनों के बीच विश्वास का निर्माण कर सकते थे। यद्यपि जादुई जानवर अत्याचारी और खूनी थे, फिर भी वे उन लोगों को धोखा नहीं देते थे जिन्हें वे अपना साथी मानते थे। गुलाम छाप जादुई जानवर को प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाती है, लेकिन इससे उनके विकास पर भी असर पड़ता है। गुलाम छापों का इस्तेमाल ज्यादातर परिपक्व जादुई जानवरों पर किया जाता था। दास छापों के बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि जादुई जानवर को दबाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने से यदि किसी भी कारण से वह प्रतिबंध कभी ढीला हो जाता तो जादुई जानवर तुरंत जवाबी कार्रवाई करता। लेकिन अभी तक इन वायलेट फीनिक्स गौरैयाओं का अंडे से निकलना भी बाकी था। इस समय आध्यात्मिक संबंध बनाना आसान था और उन्हें वश में करने के लिए यह सबसे आदर्श क्षण था। एक सांस से भी कम समय में सीमा ने अपने अंडे में मौजूद छोटे से साथी के साथ एक तरह का भरोसा बना लिया था। उसने सीधे उस अंडे को अपने आध्यात्मिक स्थान में भेज दिया। बहन अमोदिता, मैं तुम्हें सिखाता हूं, यह बहुत आसान है। यह देखकर कि अमोदिता को नहीं पता था कि क्या करना है, सीमा ने जल्दी से अमोदिता को एक आध्यात्मिक स्मारक सिखाया जो वास्तव में बहुत सरल था। एक बार सुनने के बाद अमोदिता ने इसे समझ लिया। उसने उस अंडे के अंदर के जीवन से जुड़ने के लिए अपनी आत्मा की ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया। हालांकि वह लकड़ी की खेती करने वाली थी, अमोदिता की आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत शक्तिशाली थी। इसके अलावा आध्यात्मिक स्थान स्थापित करना इतना आसान था कि उसने वास्तव में ऐसा पहले ही कर लिया था। शुरुआत में उसने इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया था और किसी भी घरेलू पालतू जानवर को वश में करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार उसने लकड़ी की खेती पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अपने सामने इस वायलेट फीनिक्स स्पैरो अंडे को देखकर उसका दिल आखिरकार द्रवित हो गया। वायलेट फीनिक्स स्पैरो जैसा दिव्य वाहन कौन नहीं चाहेगा? राघव, तुम उससे जुड़ क्यों नहीं रहे हो? राघव ने अपना अंडा नहीं उठाया था और बस इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। सीमा, तुम मेरा ले सकती हो, राघव मुस्कुराया। क्यों? यह एक शक्तिशाली वायलेट फीनिक्स स्पैरो है जिसकी अपनी ताकत है। सीमा स्वाभाविक रूप से उलझन में थी। मेरे पास लिटिल स्नो है,
और मेरे लिए यही काफी है। मुझे दूसरे पालतू जानवरों की जरूरत नहीं है। लेकिन लिटिल स्नो, सीमा हिचकिचाया। मुझे पता है, लेकिन मुझे सिर्फ लिटिल स्नो ही चाहिए और कोई भी चीज उसकी जगह नहीं ले सकती। भले ही लिटिल स्नो भविष्य में मेरी मदद न कर पाए, फिर भी मैं चाहूंगा कि वह हमेशा मेरे साथ रहे, राघव ने बहुत दृढ़ता से कहा। वो राघव के आध्यात्मिक स्थान में लिटिल स्नो ने कुछ धीमी सिसकारियां भरी। अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे आंसू बहने लगे। राघव, सीमा का दिल थोड़ा कांप उठा। यह ठीक है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं और मुझे अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अगर मैं सहायता पर निर्भर हो जाऊंगा तो यह मेरे दांव हृदय को प्रभावित करेगा। आप इसे खुद ही इकट्ठा कर सकते हैं। ज्यादा देर तक इंतजार न करें, नहीं तो यह फूट जाएगा, राघव ने आग्रह किया। सीमा ने सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उभरी। उसकी आंखें कोमल भावना से भरी हुई थीं और वह अब और देर नहीं करती दूसरे अंडे से जुड़ गई। इन 4 अंडों के अलावा राघव ने एक और अंडे के नष्ट हुए छिलके भी देखे। अफवाहें सच थीं। वायलेट फीनिक्स स्पैरो ने 5 अंडों को जन्म दिया और उसके बाद वे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए तुरंत एक खा लेते थे। फिर उन्हें सेते समय वह अपने ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए अंडे खाती रहती। अंत में केवल एक चूजा पैदा होता। सौभाग्य से वे वायलेट फीनिक्स स्पैरो के एक और अंडे खाने से पहले ही आ गए थे। 1 घंटे बाद अमोदिता आखिरी व्यक्ति थी जिसने अपने अंडे को अपने आध्यात्मिक स्थान में भेजा। 2 भयानक जादुई जानवरों की लड़ाई को देखते हुए राघव ने आह भरी। थोड़ी देर में शायद सचमुच बहुत बड़ी लड़ाई होगी। सीमा, अमोदिता और आरोही थोड़ा चौंक गए और राघव की निगाहों का अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा कि जादुई जानवरों की लड़ाई को देखने के लिए कुछ छिपी हुई आकृतियां थीं। 2 5वीं रैंक के जादुई जानवरों के बीच लड़ाई ने बहुत ज्यादा उपद्रव मचा दिया। सिर्फ उनके दबाव के कारण ही आसपास के सभी जादुई जानवर भाग गए। जैसे जैसे 2 जादुई जानवर लड़ते गए, अधिक से अधिक विशेषज्ञ गड़बड़ी के कारण उनकी ओर आकर्षित होते गए। जाहिर है उन सभी ने देखा था कि ये 2 जादुई जानवर मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। अंत में वे दोनों निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएंगे, जो उनके लिए लाभ उठाने का एक सही मौका होगा। अब यह परेशानी भरा है। राघव, अगर तुम वायलेट फीनिक्स स्पैरो का निदान चाहते हो तो तुम्हें कई प्रतियोगियों को हराना होगा, अमोदिता ने चिंतित होकर कहा। वायलेट फीनिक्स स्पैरो का निदान मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर वे इसके लिए लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, राघव ने कहा। वायलेट फीनिक्स स्पैरो की वायलेट लॉ को जानवर लॉ रैंकिंग में 3रा स्थान दिया गया था। इसकी शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे राघव ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। यहां तक कि जब उसने अपने फ्लेम सैलामेंडर की नीली लॉ को उसके चरम पर धकेल दिया, तब भी वह उस बैंगनी लॉ को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ था। इसके अलावा यह एक व्यापक क्षेत्र पर हमला था। अगर इस वायलेट फीनिक्स स्पैरो ने अपनी सारी ज्वाला ऊर्जा उस पर हमला करने के लिए केंद्रित कर ली होती तो राघव तुरंत मर जाता। उसकी वर्तमान गोली की ज्वाला उसकी वायलेट ज्वाला की तुलना में बहुत कम थी। आखिरकार एक 3रे स्थान पर था, जबकि दूसरा 97वें स्थान पर था, यानी अंतिम से 3रा। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। अगर राघव वायलेट फीनिक्स स्पैरो के निदान को परिष्कृत कर ले तो उसकी ज्वाला ऊर्जा तुरंत एक भयानक स्तर पर पहुंच जाएगी। किलिन फल को परिष्कृत करना बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। यही कारण था कि राघव के लिए निदान बहुत जरूरी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन लड़ता है। इसके अलावा यह सब राघव ने ही तय किया था। वह निश्चित रूप से दूसरों को अपनी मेहनत से कमाए गए फल को लूटने नहीं दे सकता था। वहां वह सुनहरा पन्ना भी था जो अभी भी वायलेट फीनिक्स स्पैरो की खोपड़ी में फंसा हुआ था। अगर कोई और वास्तव में वायलेट फीनिक्स स्पैरो को छीनने में कामयाब हो जाता तो राघव वास्तव में रो सकता था। चिंता मत करो, अपनी ताकत के साथ फिर हमें जोड़कर उस बैंगनी फीनिक्स गौरैया को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सीमा ने सांत्वना दी। हम सिर्फ वायलेट फीनिक्स स्पैरो नहीं पा सकते, मुझे बर्बरिक विंड बीस्ट भी चाहिए।
मुझे लिटिल स्नो के लिए उसका निदान चाहिए। एक बार लिटिल स्नो को उसका निदान मिल जाए तो उसकी खेती का आधार विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगा, राघव ने कहा। तो क्या हम सभी का निशाना नहीं बन जाएंगे? अमोदिता ने कहा। साधना एक ऐसा मार्ग है जहां पीछे हटना नहीं पड़ता। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको वहां खड़ा होना होगा जहां हवा और लहरें सबसे ज्यादा तेज हों। साधना की दुनिया में हम सिर्फ शक्ति की बात करते हैं, तर्क की नहीं। और अगर हम तर्क की बात कर रहे हैं तो हम भी सही पक्ष में हैं, क्योंकि हमारी वजह से ही ये जादुई जानवर लड़ रहे हैं। इसीलिए जब समय आए तो आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इन प्रतिस्पर्धियों के साथ तर्क करने की कोशिश में मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। ये बहरे कानों को उपदेश देने जैसा है। ये उपद्रवी मुझे लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, इसलिए इस बार मैं उन पर पलटवार करूंगा, राघव ने चेतावनी दी। तीनों महिलाओं ने सिर हिलाया। राघव पूरी तरह से सही था। साधना की दुनिया बहुत क्रूर थी। कमजोर लोगों के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। चाहे वह धार्मिक मार्ग हो या भ्रष्ट मार्ग, हमेशा ताकत का सम्मान किया जाता था। खजाने के लिए मौत से लड़ना आम बात थी। कमजोर लोग अपने न्याय को पाने के लिए, मजबूत बनने के लिए हर संभव कोशिश कर सकते थे। तुम कौन हो? अपना सारा खजाना सौंप दो। जैसे ही राघव घोंसले की दरारों से छिपकर लड़ाई देख रहा था, अचानक उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक चोजन वन व्यक्ति 6 शक्तिशाली कृपा पात्रों का नेतृत्व कर रहा है और वे सभी लालच भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे हैं। बस उन पर नजर डालने के बाद उसने उन पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जादुई जानवरों की लड़ाई देखने से पहले उसने बस एक ठंडी लाइन कही, या तो चले जाओ या मर जाओ, तुम्हारी मर्जी। इन 7 लोगों ने धार्मिक मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। यह देखते हुए कि इन 4 अजनबियों के पास केवल औसत साधना आधार था, विशेष रूप से राघव, जो केवल टेंडन परिवर्तन के तीसरे स्वर्ग चरण में था, उन्होंने तुरंत उनके खजाने के लिए उन्हें मारने के बारे में सोचा था। जैसे ही वे इस हलचल से आकर्षित हुए, उन्होंने इस घोंसले को देखा। वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहले आ गए थे, जिससे वे चौंक गए और क्रोधित हो गए। वे लूट का माल पाने के लिए उन्हें मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन अब सबसे कमजोर साधना आधार वाले व्यक्ति ने ऐसे अहंकारी शब्द उगल दिए। उनमें से एक ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी तलवार लहराई। चिलिंग स्वॉर्ड क्यू ने जगह खोली और राघव पर वार किया। बेवकूफ, आरोही ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक आध्यात्मिक तीर छोड़ा। उस व्यक्ति ने बिना किसी प्रतिक्रिया के ही उस पर हमला कर दिया। वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आभा चली गई। आध्यात्मिक हमला? आप एक जानवर वश में करने वाले हैं? आरोही ने एक फेवर्ड को एक ही वार में मार गिराया था। बाकी 6 सभी डर गए और कुछ कदम पीछे हट गए और आरोही को भयभीत होकर देखने लगे। आध्यात्मिक हमले व्यक्ति की आत्मा को लक्ष्य करते हैं, और यदि आपके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक सुरक्षा या आत्मरक्षा के लिए आत्मा संबंधी वस्तुएं न हो, तो आप तुरंत मारे जाएंगे। उनकी आत्माएं वायलेट फेनिक्स स्पैरो जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, जो उसके आध्यात्मिक हमलों का विरोध करने में कामयाब रही थी, और इसलिए आरोही के आध्यात्मिक तीर ने उस व्यक्ति की आत्मा को तुरंत चकनाचूर कर दिया और बिखरा दिया। हाथ की एक लहर से आरोही ने एक कृपा पात्र को मार डाला था। बाकी लोगों की ओर देखे बिना वह लड़ रहे जादुई जानवरों की ओर देखने लगी। उन लोगों के हाव भाव बदसूरत हो गए। यह उनके प्रति स्पष्ट उपेक्षा थी। उन्हें हवा से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा था, लेकिन उनके मन में उनके खजाने के लिए उन्हें मारने का विचार भी नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि इन चारों में उन्हें अनदेखा करने की योग्यता थी। सभी इष्ट अपने चुने हुए की ओर देखने लगे। वह चोजन वन भी एक असंभव स्थिति में फंसा हुआ था, लेकिन अंत में उसने पीछे हटने का फैसला किया। एक बार जब वे पीछे हट गए तो लोगों की कई और लहरें भी आ गईं। उनमें से कई लोग पहले समूह की तरह थे और उनके खजाने के लिए उन पर हमला कर दिया। नतीजतन घोंसले के भीतर कई और लाशें दिखाई दीं।
उन सभी लोगों को आरोही ने एक ही वार में मार गिराया। उसके हर आध्यात्मिक हमले ने बिना किसी प्रतिरोध के उनके लक्ष्य को मार डाला। जब तक किसी व्यक्ति के पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक हमलों को रोकने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खजाना न हो, वे सभी बिना किसी संदेह के समाप्त हो जाएंगे। अब राघव को वास्तव में समझ में आ गया कि क्यों जानवरों को काबू करने वालों को साधना जगत में इतनी महान स्थिति प्राप्त थी। अन्य आत्मा साधकों के अलावा इस तरह के हमले को व्यावहारिक रूप से रोकना असंभव था। इसके अलावा आत्मा साधक अत्यंत दुर्लभ थे और आत्मा साधकों में असाधारण रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति वाले केवल एक छोटे से हिस्से में ही जानवरों को वश में करने की योग्यता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जानवरों को नियंत्रित करने वालों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अधिकांश हिस्सा अपने जादुई जानवरों को नियंत्रित करने में खर्च करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनके पास आत्मा कला का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी। यही उनकी सबसे मजबूत बात थी। शक्तिशाली जादुई जानवरों द्वारा उनकी रक्षा करने तथा व्यावहारिक रूप से अलौकिक आध्यात्मिक हमलों के कारण किसी भी व्यक्ति को जानवरों को काबू करने वाले जानवर से टकराने पर सिर दर्द महसूस होगा। यहां तक कि खुद को बचाने के लिए सोल आइटम के साथ सोल आइटम को सभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर बार जब वे आध्यात्मिक हमले को रोकते हैं तो यह उनकी ऊर्जा का एक हिस्सा खा जाता है। एक बार जब सोल आइटम में सभी सोल एनर्जी खत्म हो जाती है तो आप बस मारे जाते हैं। इससे पहले जब आरोही खतरे में आई थी तो वह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह बदकिस्मत थी। जिस व्यक्ति से वह टकराई थी उसके पास अपनी खुद की शक्तिशाली ताकत थी और उसने खुद को बचाने के लिए एक आत्मा वस्तु भी रखी थी। यही कारण था कि वह अस्थायी रूप से उसके साथ कुछ भी करने में असमर्थ थी। इसके अलावा उस समय उसके घर के पालतू जानवर बहुत शक्तिशाली नहीं थे। अगर उस समय आरोही के पास स्कारलेट ब्लेज शेर होता तो वह उसे आसानी से मार सकती थी। अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं और उनमें कई विशेषज्ञ हैं। ऐसा लगता है कि काफी लोग एक ही गुट का हिस्सा हैं, अमोदिता ने चिंतित होकर कहा। वहां बहुत सारे दर्शक छिपे हुए थे और अमोदिता ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा समूह छिपा हुआ था। चिंता की कोई बात नहीं है। अंत में यह अभी भी ताकत पर निर्भर करेगा। जल्द ही एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए आप तीनों को थोड़ी देर में पीछे से मेरा साथ देना चाहिए, राघव ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। वे तीनों महिलाएं थीं और वह नहीं चाहता था कि वे किसी खतरे में पड़ें। इसके अलावा इस भयंकर युद्ध से खून की बारिश होगी और यह इन तीन फूल जैसी सुंदरियों को पसंद नहीं था। नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। भले ही तुम एक खूनी पागल शैतान बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ खून से रंग जाऊंगी। अमोदिता ने बहुत दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। राघव, हमारी इस तरह से देखभाल करने की कोशिश मत करो। साधना स्वाभाविक रूप से पीछे हटने का मार्ग नहीं है। एक बार जब आप इस पर कदम रखते हैं तो आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। चूंकि हमने साधना करना चुना है, इसलिए हमें क्रूर प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। नरम दिल होना केवल बड़ी मुसीबत को ही भड़काएगा, सीमा ने भी बहुत गंभीरता से कहा। तो मैं बहस नहीं करूंगा। चलो युद्ध की योजना बनाने से पहले स्थिति पर नजर रखते हैं। यह हमारे समूह का पहला सहयोग है, इसलिए हमें निश्चित रूप से एक पूर्ण जीत हासिल करनी होगी। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जोश से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। इन तीन सुंदरियों के साथ राघव ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। तीनों महिलाएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उन्हें एहसास हुआ कि किसी अज्ञात समय पर उन्हें उत्साह महसूस होने लगा था। राघव के साथ मिलकर लड़ना निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसका इंतजार किया जा सकता था। इस समय दो जादुई जानवरों के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। वे पागलों की तरह एक दूसरे को चीर रहे थे और एक दूसरे से जूझ रहे थे। लपटें उठ रही थीं और हवा के ब्लेड नाच रहे थे। दो जादुई जानवर पूरी ताकत से हमला करने लगे हैं। राघव ने देखा कि उनके हमले और भी ज्यादा तेज होते जा रहे थे।
उन्होंने आखिरकार अपने नीडांस के भीतर की ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। ये दो जादुई जानवर आम जादुई जानवरों से अलग थे। उनका ज्यादातर सार उनके नीडांस में ही था। किसी महत्वपूर्ण क्षण से पहले वे उस मूल ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे। वायलेट फीनिक्स स्पैरो ने अचानक एक तेज चीख मारी और आग की एक बैंगनी गेंद उगल दी। उस भयानक उच्च तापमान ने आसमान को भून दिया। यह पहली बार था जब राघव ने वायलेट फीनिक्स स्पैरो को अपने अनोखे हमलों में से एक का उपयोग करते देखा था। वह बैंगनी लौ का गोला शिखर तक संकुचित हो गया और अंदर की लौ अचानक तरल में बदल गई। अगर राघव पर यह हमला होता तो वह तुरंत मर जाता। जहां तक बर्बर पवन राक्षस का सवाल है, उसने खतरे को भांप लिया और अपना मुंह खोल दिया। हवा के ब्लेडों का एक गोला तेजी से बना और कानों को चीर देने वाली आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को तीव्र पीड़ा से भर दिया। यह ध्वनि अंतरिक्ष में हवा के झोंकों से आ रही थी। यह ध्वनि ही ऐसी थी जिसे ये लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। बर्बर पवन राक्षस ने आखिरकार अपना अनूठा कौशल सामने ला दिया था। जब हवा के ब्लेड और ज्वाला के गोले आपस में टकराए तो वे आपस में मिल गए और फिर विस्फोट हो गया। हवा और ज्वाला हर दिशा में फैल गई और 100 मील के दायरे में सब कुछ तुरंत भस्म हो गया। नहीं, कुछ लोग बदकिस्मत थे। एक अच्छा स्थान खोजने के चक्कर में वे बहुत करीब चले गए और तुरंत राख में बदल गए। जो लोग दूर थे वे इस दृश्य को देखकर ही डर के मारे हरे हो गए। अगर वे थोड़ा और पास होते तो वे भी तुरंत राख में बदल सकते थे। कितना भयानक हमला था, सीमा ने बड़बड़ाते हुए कहा। बस ये झटके ही चुने हुए को आसानी से मार सकते थे। जब आग की लपटों से भरा आसमान आखिरकार बिखर गया तो दो जादुई जानवर जमीन पर बेसुध पड़े दिखाई दिए। उस आखिरी हमले ने उनकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी और अब वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। ठीक इसी समय असंख्य टिड्डी जैसी आकृतियां उन दो थके हुए जादुई जानवरों पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित हो उठीं। राघव, क्या हमें अब चलना चाहिए? अमोदिता ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, मेजबान होने के नाते हमें मेहमानों को पहले अच्छा खाना खाने देना चाहिए। राघव मुस्कुराया। तुम सच में दुष्ट हो राघव। सीमा और आरोही दोनों मुस्कुराए। लोगों का एक समूह बर्बर पवन राक्षस के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसकी पूंछ बाहर निकल आई और कई लोग दयनीय चीखें मारने लगे क्योंकि वे मांस के ढेर में बदल गए थे। जो लोग बर्बरीक पवन जानवर के करीब पहुंच गए थे वे उसकी पूंछ से मांस के ढेर में बदल गए। जो लोग वायलेट फीनिक्स स्पैरो के पास पहुंच गए थे उनके साथ भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। अपने पंखों की एक लहर के साथ भयानक शक्ति ने लोगों के एक समूह को कीमा में बदल दिया। डरो मत, ये तो बस उनकी अंतिम मौत की लड़ाई है। वे जल्दी ही मर जाएंगे, इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसकी किस्मत सबसे अच्छी है। अराजकता के बीच से एक जोरदार चीख सुनाई दी। दूर से राघव ने स्पष्ट रूप से देखा कि चिल्लाने वाले व्यक्ति ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी और वह शुरू से ही दोनों जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए हुए था। यह व्यक्ति राघव जितना ही दुष्ट है, आरोही ने हंसते हुए कहा। 5वीं श्रेणी के जादुई जानवरों की जीवन शक्ति कितनी दृढ़ थी, उनकी रक्षात्मक शक्ति कितनी असामान्य थी। इन कृपा पात्र और साधारण कोर शिष्यों के लिए उन्हें मारना असंभव था। उस व्यक्ति की चीख सिर्फ सभी के लालच को बढ़ावा देने के लिए थी। वे लालची कमजोर लोग जादुई जानवरों को मारते हुए उनकी ऊर्जा को खत्म कर देते थे। सच कहूं तो वे सिर्फ तोप का चारा थे। इस समय वहां सैकड़ों धर्मी और भ्रष्ट शिष्य मौजूद थे। 5वीं श्रेणी के 2 थके हुए जादुई जानवरों को देखकर वे अपने लालच को रोक नहीं पाए। 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर का हर अंग एक खजाना था। उनकी त्वचा, उनका मांस, उनकी हड्डियां, यहां तक कि उनका खून, वे सभी अतुलनीय रूप से मूल्यवान थे। उनके निदान की तो बात ही छोड़िए। अब सबकी आंखें लाल हो गई थीं। अगर किसी ने उन्हें प्रोत्साहित न भी किया होता तो भी वे पागलों की तरह इन 2 जादुई जानवरों पर टूट पड़ते। उन्हें उम्मीद थी कि वे इस स्थिति का फायदा उठाकर कोई न कोई फायदा उठा लेंगे। लेकिन हालांकि दोनों जादुई जानवर थक चुके थे, फिर भी वे बेतहाशा संघर्ष कर रहे थे। उनके विशाल शरीर लगातार घूम रहे थे,
जिससे कई लोग मारे जा रहे थे। एक अगरबत्ती जलाने से भी कम समय में जमीन पर 100 से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। उनमें से ज्यादातर सिर्फ साधारण कोर शिष्य थे, लेकिन कुछ अनुग्रह प्राप्त लोग भी थे। अब समय आ गया है कि हम वहां जाएं। उन जादुई जानवरों की आत्माओं की आग बुझने वाली है, सीमा ने कहा। जब बात जादुई जानवरों की आती थी तो जानवरों को काबू करने वाले सबसे ज्यादा जानते थे। इस मामले में कोई भी उनसे बराबरी नहीं कर सकता था। वे चारों अंततः घोंसले से बाहर कूद पड़े और युद्ध के मैदान की ओर भागने लगे। जब राघव वहां पहुंचे तो वहां कई चुने हुए लोग भी थे जिन्होंने कार्रवाई की और दोनों जादुई जानवरों पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। भाड़ में जाओ! जैसे ही राघव प्रकट हुआ, एक भ्रष्ट चुने हुए ने उसे शाप दिया और अपने भाले से उस पर हमला कर दिया, यह सोचकर कि वह अपने शुरुआती टेंडन परिवर्तन साधना आधार के कारण एक कमजोर व्यक्ति था। राघव ने एक हाथ से उसका भाला पकड़ लिया और जोर से पीछे धकेल दिया। उस भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति का भाला तुरंत उसके हृदय में घुस गया। इससे पहले कि वह आघात महसूस कर पाता, एक शक्तिशाली बल ने उसके शरीर को तुरंत विस्फोटित कर दिया। राघव, इन लोगों से मत उलझो। तुम जाकर वायलेट फीनिक्स स्पैरो को पकड़ो। हम बर्बरीक पवन जानवर से लड़ेंगे। सीमा ने आध्यात्मिक हमला किया, जिससे एक छुपे हमलावर की तुरंत मौत हो गई। ठीक है, सावधान रहो। राघव ने देखा कि बर्बर पवन जानवर की तरफ कई विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके लिए वास्तविक खतरा बन सके। लेकिन वायलेट फीनिक्स स्पैरो की तरफ चौंकाने वाली आभा वाले 3 अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जो उग्र रूप से लड़ रहे थे। राघव उस बर्बर पवन जानवर से दूर भागा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह जल्दी से वायलेट फीनिक्स स्पैरो के पास पहुंचा। वहां दसियों लोग उस पर हमला कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। कोई भी वायलेट फीनिक्स स्पैरो के अंतिम घातक प्रहार को झेलना नहीं चाहता था। वे सभी उसे मरते ही पकड़ना चाहते थे। अंततः बैंगनी फीनिक्स गौरैया की जीवन शक्ति समाप्त हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे सभी लोग उसके लिए लड़ने लगे। चले जाओ, यह वायलेट फीनिक्स स्पैरो मेरी है। एक सुंदर लंबे बालों वाला आदमी जो लाल रंग का लबादा पहने हुए था चिल्लाया। वह वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वह उसे ठिकाने लगाने ही वाला था। मर जाओ! अचानक उस आदमी की पीठ पर 2 भयंकर हमले हुए। अगर उसने वाकई वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश को ठिकाने लगाया था तो उसे उन 2 हमलों का सामना करना पड़ेगा। राघव के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वे 2 हमलावर लोग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उनकी आभा भी राघव पर कुछ दबाव डाल रही थी। उनके हमले राखी के स्तर के लोगों से बिल्कुल भी कम नहीं थे। भागो! लंबे बालों वाला आदमी दहाड़ा और एक ज्वाला ब्लेड उन दोनों की ओर झपटा। गोली की लो! राघव का दिल कांप उठा। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह पहली बार था जब उसने किसी को पिल फ्लेम का उपयोग करते हुए देखा था। गोली की लौ साधारण लौ से बिल्कुल अलग थी। केवल कीमियागर ही ज्वाला की उस उन्मत्त प्रकृति को पूरी तरह से मिटाने में सक्षम थे। अन्यथा औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। जैसे ही उस व्यक्ति की ज्वाला ब्लेड दिखाई दी, राघव को पता चल गया कि वह भी एक गोली साधक है। इसके अलावा जिस जानवर की ज्वाला को उसने नियंत्रित किया था वह बहुत शक्तिशाली थी। संभवतः जानवर की ज्वाला रैंकिंग में शीर्ष 20 में स्थान पर थी। जब उनके तीनों हथियार आपस में टकराए तो वह भयानक ज्वाला फूट पड़ी। आग की लपटों ने सबसे नजदीक मौजूद लोगों को झकझोर दिया और वे सब पीछे हट गए। यह बैंगनी फीनिक्स स्पैरो मेरा है। कौन मेरे साथ इस पर प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है, सांझी? वह गोली साधक अपने ज्वाला ब्लेड का उपयोग करके अन्य 2 को पीछे धकेलने में सक्षम था। जैसे ही सांझी ने उन 2 विशेषज्ञों को पीछे हटने पर मजबूर किया, एक आकृति तुरंत आग की लहर को चीरती हुई वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश की ओर बढ़ी। मृत्यु को आमंत्रित कर रहा हूं! सांझी ने उग्रता से दहाड़ लगाई और उसके हाथ में एक धधकता हुआ ज्वाला भाला प्रकट हुआ जो उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति वास्तव में राघव था।
सांझी की ज्वाला ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और इसने तुरंत बाकी सभी को पीछे धकेल दिया था। हालांकि राघव के लिए यह एक अच्छा मौका था। अपनी गोली की लौ से अपने शरीर की रक्षा करते हुए उसने सांझी की लौ के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश के सामने पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, एक भयानक ज्वाला भाला उसकी ओर आ गिरा। उस ज्वाला भाले ने शून्य को प्रज्वलित कर दिया और भयानक दबाव के कारण राघव को अपनी आत्मा में एक प्रकार का चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। कितना शक्तिशाली! राघव चौंक गया। वह फिलहाल वायलेट फीनिक्स स्पैरो को इकट्ठा करने का काम छोड़ सकता था। डेविल डिकैपिटेटर ने वार करते हुए सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की। जिस क्षण डेविल डिकैपिटेटर उस ज्वाला भाले से टकराया, आश्चर्यजनक रूप से एक धातु की खनक सुनाई दी और राघव का हाथ थोड़ा सुन्न हो गया। वह वास्तव में उस शक्तिशाली बल से उड़ गया। वह ज्वाला भाला राघव के हमले से टूट गया और वह आग के एक ढेर में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। राघव को झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने शक्तिशाली गोली साधक से मिलेगा। इस बातचीत से राघव को लगा कि यह व्यक्ति शायद समर के समान स्तर का विशेषज्ञ था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है, तो राघव को उड़ाने के बाद उसे वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश को इकट्ठा करने का मौका भी नहीं मिला था कि वे दो शक्तिशाली विशेषज्ञ एक बार फिर आगे बढ़ गए। लेकिन वे दोनों लोग चतुर थे और वे दो अलग अलग दिशाओं से वायलेट फीनिक्स स्पैरो की ओर दौड़े। सांझी को उनमें से एक को रोकना होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसकी किस्मत ज्यादा है। मर जाओ! सांझी ने गुस्से में उनमें से एक पर अपनी आग की लपटें फेंकी। वह व्यक्ति भ्रष्ट मार्ग से चोजन वन था। वह खुद को यह कहते हुए रोक नहीं पाया कि वह बदकिस्मत है। उसकी बाहों पर बंधी आस्तीन अचानक फट गई और उसकी बाहों पर अनगिनत विचित्र रूण दिखाई दिए। उसकी भुजाएं फैलने लगीं और एक उन्मत्त ऊर्जा बाहर निकलने लगी। यह स्पष्ट रूप से किसी तरह की गुप्त तकनीक थी। वे टकराए, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकली। वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश हवा में उड़कर दूसरे विशेषज्ञ की ओर चली गई। उस विशेषज्ञ ने जश्न मनाया और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। एक सुनहरा कृपाण शून्य को चीरता हुआ उसके पास पहुंच गया। वह व्यक्ति समझ सकता था कि राघव की कृपाण कितनी भयानक थी और वह केवल वायलेट फीनिक्स स्पैरो को छोड़ सकता था और राघव के हमले को रोकने के लिए एक हथियार का उपयोग कर सकता था। वह राघव की कृपाण से उड़ गया और अंतहीन ऊर्जा तरंगों ने एक बार फिर वायलेट फीनिक्स स्पैरो पर प्रहार किया, जिससे उसकी लाश हवा में उड़ गई। हा हा हा! वायलेट फीनिक्स स्पैरो मेरी है! सांझी उसे पकड़ने के लिए उछला। अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने के बाद वह लाश पर लड़ने के लिए मुड़ा था, लेकिन तभी उसने लाश को हवा में उड़ते देखा और वह उसे पकड़ने के लिए तुरंत उछल पड़ा। जब सांझी उसे छीनने के लिए आगे बढ़ा तो राघव भी लाश की ओर कूद पड़ा। हालांकि राघव सांझी से स्पष्ट रूप से थोड़ा धीमा था। जहां तक अन्य दो चुने हुए लोगों की बात है, उन्हें बस पीछे धकेल दिया गया था और उनके पास स्थिर होने और वापस कूदने का समय नहीं था। सांझी को राघव के अस्तित्व का एहसास था, हालांकि वह सिर्फ उपहास कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से राघव से तेज था, इसलिए उसकी नजर में राघव की हरकतें निरर्थक थीं। हा हा, यह मेरा है! सांझी ने वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश को पकड़ लिया और उसे एक स्थानिक वलय में समाहित करने ही वाला था। आत्मा प्रभाव! राघव के माथे से एक निराकार लहर हर दिशा में फैल गई। सांझी अचानक एक पल के लिए विह्वल हो गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्त व्यस्त हो गई। जब तक वह संभला, उसके सामने खड़ी वायलेट फीनिक्स स्पैरो पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह राघव की मुस्कुराती हुई आकृति ने ले ली थी। यह आत्मा प्रभाव कुछ ऐसा था जो सीमा ने उसे सिखाया था। हालांकि राघव इस गहन तकनीक के साथ पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन यह अन्य लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सोल इंपैक्ट एक क्षेत्र प्रभाव वाला हमला था।
इसलिए उसे चूकने का डर नहीं था। यहां उसका हमला बेहद प्रभावी रहा, जिससे वह वायलेट फीनिक्स स्पैरो को अपने स्थानिक रिंग में डाल सका, भले ही वह शुरुआत में थोड़ा धीमा था। एक बार जब उसने उसकी लाश को अपने अंदर समाहित कर लिया तो राघव पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। अगर अब दूसरे लोग उससे लड़ना चाहते तो वह उन्हें वाकई बहुत तकलीफ पहुंचाता। सांझी ने मांग की, वायलेट फीनिक्स स्पैरो को सौंप दो या मर जाओ। उसने अपनी ज्वाला ब्लेड को राघव पर तान दिया, जिससे उसकी हत्या की मंशा उभर आई। जहां तक उन दो अन्य शक्तिशाली चुने हुए लोगों की बात है, राघव को वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश को निगलते हुए देखकर भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति ने पीछे हटने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। जाहिर है वह आगे भाग लेने की योजना नहीं बना रहा था। जहां तक दूसरे चुने हुए व्यक्ति की बात है, वह धर्मी मार्ग से था। उसने राघव से सांझी की ओर देखा। अचानक उसने सांझी के वस्त्र पर एक अत्यंत सुंदर मीनार की छवि देखी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह भी पीछे हट गया। अचानक कई आकृतियां दौड़ती हुई आईं। सीमा, अमोदिता और आरोही लिटिल स्नो और स्कारलेट ब्लेज लॉयन की सुरक्षा में राघव के पास पहुंचे तो हवा में एक सुगंधित सुगंध भर गई। हमें मिल गया, आपका क्या ख्याल है? सीमा ने पूछा। बस उस आदमी के चेहरे को देखकर ही आपको जवाब बता देना चाहिए, राघव मुस्कुराया। उनका पहला सहयोगात्मक प्रयास बहुत अच्छा काम कर गया, जो उत्साहजनक और जश्न मनाने लायक था। सीमा मुस्कुराई और सिर हिलाया, लेकिन जब उसने सांझी को देखा, खासकर उसकी आस्तीन पर खड़ाई किए गए उस छोटे से टॉवर को, तो उसका भाव बदल गया। पिल टॉवर? सीमा के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने उस निशान को पहचान लिया और वह उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखकर चौंक गई। बेटे, अगर तुम होशियार हो तो तुम उस वायलेट फीनिक्स स्पैरो को सौंप दोगे। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। सांझी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर राघव को घूर कर देखा। राघव, वह पिल टॉवर से आता है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। सीमा ने हल्के से राघव की आस्तीन खींची। राघव उलझन में था। पिल टावर? ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? आप पिल टावर के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको पिल कल्टीवेटर्स की पवित्र भूमि पिल वैली के बारे में पता होना चाहिए, है ना? पिल टावर पिल वैली की सीधी शाखा है और अनिवार्य रूप से उनका प्रवक्ता है। यह पिल टावर को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। जहां कहीं भी कल्टीवेटर्स हैं, वहां कीमियागर गिल्ड हैं, जबकि पिल टावर उन सभी कीमियागर गिल्ड्स का मुख्यालय है, सीमा ने समझाया। राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली होगी। पिल वैली पिल साधकों के लिए एक पवित्र भूमि थी, लेकिन यह सांसारिक दुनिया से अलग थलग थी। इसलिए पिल टावर ने दुनिया के पिल पथ के पूरे अधिकार को अपने हाथ में ले लिया था। दूसरे शब्दों में, ज्वानटियन सुपर मॉन्स्टरी की सभी उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां पिल टावर से खरीदी गई थीं। पिल टावर ने अनिवार्य रूप से पूरे औषधीय गोली बाजार पर एकाधिकार कर लिया था। अगर कोई उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करता तो वह वास्तव में अपनी कब्र खुद खोदता। औषधीय गोलियों के समर्थन के बिना, चाहे संप्रदाय कितना भी बड़ा क्यों न हो, वे निश्चित रूप से पतन की ओर अग्रसर होंगे। यही कारण था कि उन दो शीर्ष विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना ही लड़ाई से हटने का फैसला किया था। वे सांझी की पृष्ठभूमि के बारे में चिंतित थे। पिल टावर एक तटस्थ पार्टी थी, न कि धर्मी या भ्रष्ट मार्ग का सदस्य। कोई भी इसके साथ व्यापार कर सकता था, और इसलिए न तो धर्मी और न ही भ्रष्ट विशेषज्ञ उन्हें अपमानित करना चाहेंगे। राघव, यह अच्छा नहीं है। तुम्हें वायलेट फीनिक्स स्पैरो उसे सौंप देना चाहिए। हम तुम्हारे लिए बीस्ट फ्लेम लाने का कोई और तरीका सोच सकते हैं, सीमा ने सलाह दी। पिल टावर वाकई बहुत भयानक था। यह पिल वैली का प्रवक्ता था और लगभग पूरी पिल रिफाइनिंग दुनिया उनके नियंत्रण में थी। कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राघव ने कभी नहीं सोचा था कि इस कमीने की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली होगी। अगर वह उसे पूरी तरह से अपमानित कर देता तो शायद पूरा सुप्रमठ भी उसके प्रतिशोध से उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता। अपनी नाराजगी को बलपूर्वक निगलते हुए
राघव ने कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने इस बैंगनी फीनिक्स गौरैया को देखा था और बर्बर पवन जानवर भी मेरे द्वारा खींचा गया था। अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम इसे सौंप रहे हो या नहीं? सांझी ने अपना हाथ हिलाया। राघव की बात बीच में ही रोक दी। राघव का गुस्सा तुरंत भड़क गया, लेकिन उसने एक बार फिर अपने गुस्से को दबा लिया। मैं तुम्हारे साथ वायलेट फीनिक्स स्पैरो के निदान का आधा हिस्सा बांट सकता हूं। यह तुम्हारे लिए उसकी जानवर की लौ को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे भी उसकी जानवर की लौ की जरूरत है। इसमें चर्चा करने जैसा कुछ नहीं है। या तो वायलेट फीनिक्स स्पैरो को सौंप दो या मर जाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम। यहां तक कि अमोदिता भी इसे सहन करने में असमर्थ थी और उसका क्रोध बढ़ गया। राघव ने उसे रोक लिया। अब उसे पता चल गया था कि सांझी किस तरह का व्यक्ति है और वह यह भी जानता था कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी बर्फीली थी। किसी कारण से राघव को अचानक मुस्कुराते हुए देखकर तीनों महिलाओं के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, चूंकि आप इसे चाहते हैं तो कृपया इसे ले लीजिए। राघव अचानक अपने मूल स्थान से गायब हो गया। पहले तो सांझी ने सोचा था कि राघव अंततः अपनी पृष्ठभूमि से डर गया है और हार मान रहा है, लेकिन वह अब भी उस पर व्यंग्य कसने ही वाला था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक हाथ बहुत ही मुश्किल कोण से आया और एक गहरी छाप में घूमकर उसके चेहरे पर आ गिरा। एक बहुत ही तीखी आवाज निकली। उस थप्पड़ से सांझी हवा में उड़ गया। उसके दांत भी उसके बगल में हवा में उड़ गए। उस ध्वनि, उस एहसास और उस ताजगी से राघव को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सारे छिद्र खुल गए हों और वह भावनात्मक रूप से गा रहा हो। राघव। तीनों महिलाएं सदमे और भय से अपने मुंह ढक रही थीं। क्या राघव पागल हो गई थी? सिर्फ वे ही हैरान नहीं थे। धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही मार्ग के सभी विशेषज्ञ स्तब्ध थे। उसे सांझी की हैसियत पता थी और फिर भी उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की। इसके अलावा यह बहुत अपमानजनक हमला था। उसे पागल हो जाना चाहिए था, है ना? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम पिलटॉवर के शिष्य के रूप में अपनी कछुए की खोल वाली हैसियत धारण कर लोगे तो कोई भी तुम्हारा कछुए जैसा सिर काटने की हिम्मत नहीं करेगा? आज मैं तुम्हें अपनी आंखें खोलने दूंगा। हर कोई तुम्हारे पिलटॉवर से नहीं डरता। तुम मुझे दबाने के लिए अपनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखें अंधी होनी चाहिए। राघव ने गुस्से से कोसा। यह उसका पहली बार था जब उसने किसी के सामने अपना सिर झुकाया और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी यह नतीजा निकला। इससे राघव को एक सिद्धांत समझ में आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें 1 इंच भी देते हैं तो वे 1 मील ले लेते हैं।